सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं जीपीएल न्यूज 943। इसराइल और हमास के बीच शीश फायर हो गया है। आज 9 अक्टूबर से शीश फायर का पहला चरण लागू हो गया है। गाजा के लोग एक लंबे समय के बाद खुशियां मना रहे हैं। गाजा में 2 साल से जारी भीषण युद्ध के बीच अब शांति की एक नई किरण दिखाई दी है। इजरायल और हमास के बीच पहले चरण का संघर्ष विराम समझौता हो गया है। इस समझौते में फायरबंदी, सैनिकों की वापसी और बंधकों की रिहाई जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। यह समझौता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ है, जिन्होंने इसे इतिहास का निर्णायक मोड़ बताया। समझौते के तहत दोनों पक्ष युद्ध स्थल पर तुरंत प्रभाव से लड़ाई रोकने और मानवीय सहायता के लिए गलियारों को खोलने पर सहमत हुए हैं। इजरायली सेना अपनी कुछ यूनिटों को गाजा सिटी के उत्तरी हिस्से से पीछे हटाएगी। वहीं हमास अगले 72 घंटों में 20 जीवित बंधकों की रिहाई करेगा। इसके बदले में इजरायल लगभग 300 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। आने वाले चरणों में मृत बंधकों के शवों की अदला-बदली भी की जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार बंधकों को घर लाने और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाकर इस समझौते को औपचारिक मंजूरी देने की घोषणा की है। दूसरी ओर हमास के प्रवक्ता ने इस समझौते को गंभीर और जिम्मेदार वार्ताओं का परिणाम बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह किसी स्थायी समाधान का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। हमास का कहना है कि वह अपने राजनीतिक और राष्ट्रीय अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस संघर्ष विराम का स्वागत किया है और दोनों पक्षों से इसे पूरी तरह लागू करने की अपील की है। मिस्र, कतर और तुर्की ने भी मध्यस्थ देशों के रूप में अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि यह समझौता मानवीय संकट को कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिर भी कई कठिनाइयां अब भी बाकी हैं, जैसे हमास का निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, गाजा की शासन व्यवस्था का भविष्य और पुनर्निर्माण की लागत का बोझ। इजरायल अभी भी सुरक्षा गारंटी चाहता है, जबकि फलस्तीन चाहता है कि नाकाबंदी पूरी तरह समाप्त की जाए। यदि यह पहला चरण सफल रहता है तो यह 2023 से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। बीते 2 वर्षों में गाजा में 35,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस समझौते से उम्मीद की जा रही है कि कम से कम अस्थायी शांति बहाल होगी और मानवीय राहत कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते इस समझौते की असली परीक्षा होंगे। यदि दोनों पक्ष अपने वादों पर कायम रहते हैं तो यह मध्य पूर्व की दशकों पुरानी हिंसा को विराम देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। हम आगे भी आपको ताज़ा अपडेट लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो जीपीएल न्यूज 943 को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए।